नीतीश जी का बिहार में क्या है, क्या हुआ? कभी तो भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर प्रधान जाकर के बन गए आपको मुख्यमंत्री, कभी आरजेडी की बैसाखी पर बन गए मुख्यमंत्री। उनका अपना क्या है? प्रधानमंत्री बोलने से कोई प्रधानमंत्री थोड़ी हो जाता है। कभी राष्ट्रपति के कैंडिडेट हो जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो जाते हैं, कभी संयोजक अपने को कह लेते हैं। अभी देश के अंदर कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री की नहीं है और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की एक्सेप्टेबिलिटी देश की जनता को है। और हमारे यहाँ तो संगठनात्मक कार्य लगातार चलता रहता है। इनका जिस प्रकार का है ये बिल्कुल चोचों का मुरब्बा है। ये कब साथ रहेंगे, कब अलग रहेंगे, और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये जब भी साथ हुए हैं तो 6 महीना, 1 साल और 2 साल में नहीं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि हमको कन्वीनर नहीं बनना है, संयोजक नहीं बनना है। उनको बना कौन रहा है? गरजू पांडे सिर पर चुल्ला, अपने अपने दौड़े चल रहे हैं। बना कौन रहा है? कौन उनको मान रहा है? पहले ये न तय हो जाए, देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। भाजपा की तरफ से एनडीए की बैठक की जा रही है। आगामी 2024 में बिहार के 40 में से 40 सीट कैसे जीतना है, कैसे विपक्ष को हराना है, कैसे नरेंद्र मोदी को 2024 में फिर से दिल्ली की सत्ता पर बैठाना है, तमाम बातों को लेकर भाजपा अपने एनडीए सहयोगियों के बड़े नेताओं के साथ बैठक कर रही है। तो दूसरी तरफ भाजपा प्रवक्ता असफर शम्सी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बैठक हमारा जो है रूटीन वर्क है, हम लोग इस तरह की बैठकें करते रहते हैं ताकि गठबंधन जो है, ताकि कैसे नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत किया जाए। इन तमाम बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। कहीं भी किसी तरीके की विपक्ष की कोई बात नहीं है। जरा असफर शम्सी क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी सुनिए आप। एक तरफ विपक्ष की बैठक होने जा रही है मुंबई में और एक दूसरी तरफ आप लोग लोकसभा को लेकर तैयारी में जुटे हैं। कितना कुछ जो भी इसमें बदलाव हो सकता है? देखिए, दोनों में बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी पार्टी विथ ए डिफरेंस है और हम जो है हमारा रूटीन वर्क है। मंडल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक 24 आवर्स हमारा कार्यकर्ता काम करते रहते हैं। इनका जिस प्रकार का है ये बिल्कुल चोचों का मुरब्बा है। ये कब साथ रहेंगे, कब अलग रहेंगे, और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये जब भी साथ हुए हैं तो 6 महीना, 1 साल और 2 साल में नहीं। अभी देश के अंदर कोई वैकेंसी प्रधानमंत्री की नहीं है और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की एक्सेप्टेबिलिटी देश की जनता को है। और हमारे यहाँ तो संगठनात्मक कार्य लगातार चलता रहता है। ये तो मैंने जब कहा कि पार्टी विथ ए डिफरेंस, पार्टी विथ ए मिशन और पार्टी विथ ए आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उन लोगों से बिल्कुल अलग है। और देश की जनता ने भी जो काम हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, जो विकास हुआ है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आने वाले दिनों में वोट करेगी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः सत्ता पे काबिज होंगे। क्योंकि उनके रहते देश ही नहीं दुनिया के अंदर इंडिया एज ए फोर्स, एक शक्ति के रूप में जाना जाने लगा है। इसीलिए ये बौखला गए हैं। इनके पास न नेता है, न नीति है, न नीयत है, न इनके कोई दुल्हा है, न ये तय हो सका है कि इनके प्रधानमंत्री के कौन कैंडिडेट होंगे। आप देख लीजिए कि नीतीश जी दौड़े दौड़े चल रहे हैं क्या, तो अब बोलने लगे कि नहीं मैं संयोजक का भी कैंडिडेट नहीं हूँ। आईएनडी से आप लोग डर गए इसलिए एनडीए का बैठक लगातार कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी बिल्कुल अलग है। हमारा एक संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, हम उसी हिसाब से लगातार काम करते हैं, इसलिए आप उसको इससे मिला नहीं सकते। हाँ, इन लोगों की बौखलाहट है। ये लोग जितने लोग हैं अलग अलग प्रधानमंत्री के कैंडिडेट। बोल रहे कि पहले तो आप कभी एनडीए का बैठक नहीं करते, मीटिंग नहीं करते, डर गए इसलिए नहीं करते। उनके बोलने से थोड़ी होगा। ये हमारे देश के अंदर तय होता है, उसकी कमेटी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सभी गठबंधन के लोगों के साथ बातचीत करके होता है। वन मैन शो थोड़ी है, किसी परिवार की पार्टी थोड़ी है कि एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार के लोगों ने जो निर्णय कर लिया हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, उस सिस्टम से काम होता है। नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया कि हमको कन्वीनर नहीं बनना है, संयोजक नहीं बनना है। उनको बना कौन रहा है? गरजू पांडे सिर पर चुल्ला, अपने अपने दौड़े चल रहे हैं। बना कौन रहा है? कौन उनको मान रहा है? पहले ये न तय हो जाए, देखिए आगे आगे होता है क्या। जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा, आने वाले दिनों में आपको सब पता चलेगा। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि वे मुंबई के बैठक में बहुत सारा मामला क्लियर हो जाएगा, कौन कितने सीट पर लड़ेंगे, कौन किस सिंबल पर लड़ेंगे, सारी बातें हो जाएगी। अरे भाई, आपने सुना नहीं केजरीवाल जी के प्रवक्ता ने क्या कहा कि हम बिहार से भी लड़ेंगे? तो अलग अलग लोग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। तो नीतीश जी का बिहार में क्या है,
क्या हुआ? कभी तो भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी पर प्रधान जाकर के बन गए आपको मुख्यमंत्री, कभी आरजेडी की बैसाखी पर बन गए मुख्यमंत्री। उनका अपना क्या है? प्रधानमंत्री बोलने से कोई प्रधानमंत्री थोड़ी हो जाता है। कभी राष्ट्रपति के कैंडिडेट हो जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो जाते हैं, कभी संयोजक अपने को कह लेते हैं, बोलने से थोड़ी होता है। एक बात तो सही है, संस्कृत नीतीश कुमार की मुहिम ने पहल लाई है और आप लोग को सोचने पे मजबूर कर दिए। कोई पहल नहीं है। आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी ये लोग एक साथ हुए हैं 6 महीना, 1 साल और 2 साल से ज़्यादा इनकी सरकारें चली ही नहीं। तो अभी आपने असफर शम्सी को सुना है, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, किस तरीके से वो बोल रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, विपक्षी एकता के बारे में। साफ साफ उनका कहना था कि ये लोग 6 महीना 1 साल से ज़्यादा नहीं चलते हैं, ये लोग आपस में ही टूट जाएंगे, आपस में ही लड़ जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी देखे किस तरीके से अनाउंस कर दिया है कि वो भी चुनाव लड़ेगी, तो ये लोग कभी साथ हो ही नहीं सकते हैं, जैसा कि आपने खुद सुना है। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में भाजपा विपक्षी एकता की गठबंधन से डर गई है? क्या सचमुच में नीतीश कुमार की मुहिम सक्सेसफुल हो गई है, सफल हो पाई है? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी जवाब हमें ज़रूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रही लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए आपका शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।